नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उन्नाव इस्मत दरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुतासरा के वालिदा ने कहा, अदालत उज़्मा के इस कदम से इंसाफ की उम्मीद मजीद मजबूत हुई है। अरावली पहाड़ी सिलसिले से मुताल्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर को सुनाएगी। अपना ही फैसले पर अबूरी रोक लगा दी है। केस की अगली समाअत 21 जनवरी को होगी। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज दिफा से मुताल्लिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे। चेन्नई में सेकेंडरी ग्रेड के असातिज़ा का एहतजाज चौथे दिन भी जारी। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में जमकर किया एहतजाज। बरेली में एक रेस्टोरेंट में जन्मदिन मनाने पर हुआ जमकर हंगामा। हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने लव जिहाद का लगाया इल्जाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा। बड़ी तादाद में मुकामी अफराद भी कर रहे हैं दौरा। और अब खबरों की तफसील। उन्नाव इस्मत दरी केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में निकाले गए बीजेपी लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई सीबीआई की दरख्वास्त पर अमल में आई है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के बाद मुतासरा के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने रद्दअमल दिया। हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के हक में है और इससे मुतासरा को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ मिलने की उम्मीद मजीद मजबूत हुई है। के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पे स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन में राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेज में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है। के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में सजा याफ्ता साबिक बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को मुअत्तल करने से मुताल्लिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुतासरा की वालिदा ने रद्दअमल का इजहार किया। उनका कहना है कि अदालत उज़्मा के इस कदम से इंसाफ की उम्मीद मजीद मजबूत हुई है। मुतासरा के अहले खाना ने मुतालबा किया है कि मुजरिम को किसी भी तरह की राहत ना दी जाए और सजा बरकरार रखी जाए। फैसला आया है, वो स्टे हुआ है, बहुत खुश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करी। फैसला बच्चे के लिए आया है, मांग कर रहे हैं उनको सीधा फांसी होए। मेरे बच्चे भटक रहे, इनको सरकार देखे। बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। बीजेपी का हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के आप
गरीबों को भगा के सब मार मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी जितनी प्रॉपर्टी कबरी की करी की इल्लीगल जाए है सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। उन्नाव रेप केस में सजा याफ्ता और साबिक बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा के मुअत्तले से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के बाद एडवोकेट महमूद प्राचा ने रद्दमल जाहिर किया। प्राचा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है और इससे मुतासरा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत मिली है। नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से रहो, आपके चोट नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए मैं वहां से लेकर। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा के मुअत्तले से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के बाद समाजी कारकुन योगिता ने इत्मीनान का इजहार किया। योगिता ने कहा कि ये आज एक बड़ी राहत की खबर है और वो सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इस फैसले से इंसाफ पर आवाम का भरोसा मजबूत हुआ है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाईकोर्ट के ऑर्डर में और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है, तो वो होना ही था। मतलब वी वर रेडी फॉर इट, एंड बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीजीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर बच्ची के लिए नहीं है ये, आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम। अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य अजय राय ने उन्नाव रेप केस में सजा याफ्ता साबिक बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा के मुअत्तले से मुतालिक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के मामले पर रद्दमल जाहिर किया। अजय राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंसाफ के हक में है और इससे मुतासरा को इंसाफ मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। निश्चित मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल थी वो रंग लाई, और राहुल जी ने जिस तरीके का नैतिक समर्थन दिया उस परिवार को, उन बच्ची को जो रेप विक्टिम है, निश्चित तौर से राहुल जी का नैतिक समर्थन पूरी ताकत के साथ आज उसके साथ, उस परिवार के साथ खड़ा हुआ। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की जो पहल है वो रंग लाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम सब उसका खुले मन से स्वागत करते हैं, और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा है, उन्नाव की पीड़ित के साथ खड़ा है। कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा के मुअत्तले से मुतालिक दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रोक लगाने के मामले पर रद्दमल जाहिर किया। उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इंसाफ के हक में है और इससे मुतासरा को इंसाफ मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। Welcome the order. In fact, Solicitor General has also pleaded that it should be stayed, and of course the definition of public servant was wrongly interpreted there, and now we are happy that it has been stayed. Supreme Court ने स्टे इस पर किया है। हालांकि अभी है कि रेयर केस होता है जब विक्टिम कोई जेल में हो, जेल के बावजूद में भी स्टे लगाया गया हो, तो हम इसका स्वागत करते हैं। और
जो एक्टिविस्ट हैं और खास तौर से राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद भी सिनारियो पूरा बदला है, वरना तो ऐसे मामले रफा दफा भी हो जाते हैं। बिल्कुल जीत है, पीड़िता पक्ष की जीत है, न्याय की जीत है। अरावली पहाड़ी सिलसिले से मुतालिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को सुनाए गए अपने ही फैसले पर अबूरी तौर पर रोक लगा दी है। अदालत उज़्मा ने इस मामले में मरकजी हुकूमत और मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत दीगर रियासतें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली समाअत के लिए 21 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है। अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले को अबूरी तौर पर मुअत्तल किए जाने पर माहिर माहौलियात विमलेंद्र झा ने रद्दमल जाहिर किया। झा ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। उनके मुताबिक अदालत उज़्मा का अपने ही हुक्म पर नजरसानी करना एक गैर मामूली और बेमिसाल कदम है। इन्होंने कहा कि इस फैसले से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तक़वियत मिलेगी और अरावली जैसे हसास कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद मजबूत हुई है। Honorable Supreme Court has actually put its previous order of 20th November in abeyance. It's kept it in abeyance, primarily asking for reconstitution of expert committee. In fact, the note that was read by the Chief Justice of India clearly states that there is a lot of confusion with regard to Aravali, its definition and redefinition. In fact, the Chief Justice of India also spoke about the continuity in this entire ecological region. In fact, he also spelled out that how could only 1,000 hills out of the 12,000 so-called hills that are there in the Aravali region be qualified to be Aravalis, and the rest will be expendable for mining. So it's an unprecedented decision. The fact that the Supreme Court took suo motu cognizance and heard the matter, of course not today on merits in that sense, but asked the government of India to re-look at this entire order, this entire redefinition, and constitute a high-powered committee of experts is extremely important. I think till 21st of January, this order will be in abeyance, and the fact that the courts have decided to think about its previous decision is लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज दिफा से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए पहुंचे। मीटिंग के दौरान दिफाई उमूर से जुड़े अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के रुकन मौलाना यासूब अब्बास ने बांग्लादेश में पेश आए मुबैना हुजूमी तशद्दुद के वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि हुजूमी तशद्दुद इंसानियत के खिलाफ जुर्म है और ऐसे वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं को बांग्लादेश में निशाना बनाया जा रहा है, बाकायदा उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की है। और हमारे ढाका बांग्लादेश से नुमाइंदे मौलाना राशिद साहब भी आए थे, उन्होंने भी इसकी भरपूर मजम्मत की है। कहीं को पर भी अत्याचार हो, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। मैं भारत सरकार से ये अपील करूंगा कि बांग्लादेश पर दबाव बनाए या अपना बांग्लादेश से सिफारती ताल्लुकात खत्म करे, इसलिए कि कहीं पर भी माइनॉरिटीज के नाम पर जुल्म हो या किसी भी इंसानियत पर जुल्म हो, वो काबिल कबूल नहीं है। जैसे शिया समुदाय के साथ अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में हो रहा है, वैसे ही हिंदू समुदाय के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। कांग्रेस मुल्क भर में मनरेगा के नाम तब्दील के खिलाफ 1 जनवरी से एहतजाज करने वाली। इस पर बिहार बीजेपी के वजीर दीपक प्रकाश ने चुटकी ली। इन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी मनरेगा के नाम में तब्दीली के खिलाफ 1 जनवरी से पूरे मुल्क में एहतजाज करने वाले, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के कई एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को इस जानिब ध्यान देने की जरूरत है। मनरेगा में जो भी बदलाव किया गया है, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का जो विजन है प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उसको लेकर के बदलाव किए गए हैं। और जिस प्रकार से पहले भी मनरेगा में भ्रष्टाचार की बात सामने आती रही थी, उन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए, चूँकि पहले के योजना में लोगों को रोजगार तो मिल जा रहा था कुछ जगहों पे, लेकिन किसी तरीके का ड्यूरेबल एसेट नहीं बन पा रहा था देश के लिए और समाज के लिए। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बदलाव किया गया है। दूसरा, कई जगह पे भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिलता था। आप सभी लोगों को पता होगा कि जगह जगह पे जेसीबी से मिट्टी काटी जाती थी और फर्जी मजदूरों के नाम पे उनका जो भत्ता होता है वो उठाया जाता था। तो इन सभी चीज़ों को काउंटर करने के लिए किया गया है।
तो चेन्नई में सेकेंडरी ग्रेड के असातिज़ा का एहतजाज चौथे दिन भी जारी है। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में मुजाहरे किए और मुकामी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात की कोशिशें भी की जा रही हैं। इस दौरान ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। We are protesting for equal pay for equal work. Our protest starts from 2009. This happened in the 6th Pay Commission. For the Pay Commission, the day before they fixed the pay 8,350 and for us 5,200. This difference now has become 30,000. 30,000 loss for every month for each of us. Today we are protesting on the 4th day in a non-violence method. Everybody is accepting our thing, but they are waiting. They are not giving us no fund. They are telling there is no fund to allot. So we are still protesting for the benefit of our teachers. This is day 4. We can't stop it. We will not stop till we get the favor of the. And that time Education Minister told us they will do for us and they asked us to wait. So whatever the government saying, we are obeying and following the government even though we are not getting the same thing. समाजवादी पार्टी की ख्वातीन कारकुनान ने लखनऊ में एहतजाज किया। इन्होंने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखा था। इन लोगों ने नीतीश कुमार को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हर लड़की चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसकी इज्जत होनी चाहिए। जो लोग इस मर्यादा का ख्याल नहीं रखते, इन्हें ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं है। नीतीश कुमार जो बोले हैं और जो ऐसे करके हिसाब हटाया है मुंडनों का, ये क्या उनकी बेटी होती तो इस तरह करते? आप बताइए। हैं, हम नहीं चाहते हैं इस तरीके से महिलाओं से बदतमीजी करी जाए या महिलाओं का अपमान किया जाए। हम लोग ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल। और क्या कहते हैं, वो मंत्री देखिए क्या कह रहे हैं, कहीं और हाथ लग जाता। इनको सबको हट जाना चाहिए गद्दी से। क्यों बैठे हैं गद्दी से? इनको हट जाना चाहिए। और क्या कहते हैं, इनको इस्तीफा देना चाहिए नीतीश को। क्या कहते हैं, इतनी बदतमीजी की बात बोले महिलाओं को और बेटियों को। बेटे इधर आओ। नहीं महिलाएं सहेंगी, बेटियां हैं। अरे सबकी बेटियां हैं, जिस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। ये जब से आए हैं हिंदू मुसलमान करके लड़वा रहे हैं। अब दया इज्जत की बात आ गई तो अब बेटियों के खींचेंगे वो। बरेली में एक रेस्टोरेंट में बीएससी नर्सिंग की तालिबा की सालगिरह पार्टी के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब कुछ हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने दूसरे तबके के नौजवानों की मौजूदगी पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाया। ये वाक़या प्रेमनगर इलाके के एक रेस्टोरेंट का है जहां तालिबा ने अपने दोस्तों के साथ सालगिरह की तकरीब मुनक़िद की थी। इतला मिलने पर प्रेमनगर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तालिबा समेत दीगर अफराद को पूछताछ के लिए थाने ले गया है। पुलिस के मुताबिक पार्टी में मौजूद अफराद के अहले खाना को भी मुतला किया गया। पुलिस ने शांति भंग के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की और मामले पर कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और इलाके में अमन बरकरार है। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेमनगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कल मैं बर्थडे में गई थी। मेरा कल बर्थडे था। मेरे साथ मेरे सारे क्लास के लोग थे, उसमें 15-16 लोग थे समथिंग जी। और फिर उसके बाद जैसे ही केक कटने लगा सारे लोग आए, नारेबाजी करते हुए उन लोगों ने हमला कर दिया, डायरेक्टली मारने लगे लोगों को और मेरे साथ बदतमीजी की। मेरा फ़ोन छीना, मेरे से बदतमीजी कर रहे थे। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस को कॉल की, मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लगी। पुलिस आ गई, फिर उन्होंने मुझे बचाया उन लोगों से। फिर वो मुझे थाने लेके गए थे और जो मेरे साथ जो लोग 2 लोग जो थे वहाँ पे कैफ़े में, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था, पीटा था उनको, उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। फिर हम लोग थाने गए थे। थाने में पुलिस। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के ग्रुप में रेवंत रेड्डी शामिल है जबकि प्रियंका गांधी के ग्रुप में दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद शामिल हैं। ये कांग्रेस पार्टी
अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कंफ्यूजन बन चुकी है और दो टुकड़े हो चुके हैं। कांग्रेस का स्प्लिट हो चुका है। कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना में तो देखते ही थे, पर अब ये नेशनल लेवल पे स्प्लिट है, क्योंकि पहले राहुल कैंप वर्सेस प्रियंका कैंप था। प्रियंका कैंप से लगातार राहुल कैंप को अटैक किया गया, इमरान मसूद हो या मोहम्मद मुकीम हो, थरूर जी हो। पर दिग्विजय सिंह जी के बयान के बाद भी अब कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट चुकी है। मणिकम टगोर और रेवांत रेड्डी जो है वो दिग्विजय सिंह को इनडायरेक्टली डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं, आरएसएस को भी गाली बक रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को महान बता रहे हैं। दूसरी ओर सलमान खुर्शीद जो बोल रहे दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल सही बोला है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन है। और राहुल गांधी को हटाओ, किसी और को लेकर आओ, कांग्रेस बचाओ, ये मूवमेंट और भी प्रबल होता जा रहा है। कांग्रेस आज दो टुकड़ों में हो चुकी है। एक राहुल कैंप है जिसमें रेवांत रेड्डी जी है, एक प्रियंका कैंप है जिसमें दिग्विजय सिंह जी और सलमान। आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की दिल्ली और मरकजी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कई जगह AQI 900 के पार चला गया, पर हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन्होंने कहा कि सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। देखा कि AQI 900 से पार निकल गया। आज तो कहीं पराली नहीं जल रही, आज तो आप पंजाब पर दोष नहीं डाल सकते, मगर जहां जहां पे भी सरकार को कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी थी, सरकार की अपनी कंस्ट्रक्शन चल रही है। जहां जहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टोल प्लाजा को आप फ्री कर दो, वहां पर प्रदूषण फैलता है, गाड़ियों का जैम लगता है। आज भी हमने वीडियो डाली है कि टोल पे पैसे वसूलने के लालच में लंबे लंबे जाम लगाए जा रहे हैं। खुद एनवायरमेंट मिनिस्टर कह रहे हैं कि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन पे अगर पानी छिड़क दिया तो वो सड़ जाएगा, फिर तो हर मॉनसून के अंदर मॉनिटरिंग स्टेशन सड़ जाना चाहिए। किस तरीके के लोगों को आपने इस सरकार की जिम्मेदारी दे रखी है, जिनके पास कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, कोई उनका विजन नहीं है, सिर्फ वो जो है लोगों के लिए एक मीम मटेरियल। काजीरंगा नेशनल पार्क में 2025-26 के सियाहती सीजन के दौरान गैर मुल्की सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही इस सीजन में गेंडों के गैर कानूनी शिकार का एक भी वाक़या सामने नहीं आया, जो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। पार्क के डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण के मुताबिक सख्त निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी और मुकामी अमले के मुसलसल मेहनत के बाइस न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मजबूत हुआ बल्कि सियाहत को भी फ़रोग़ मिला है। 2025-26 tourism in Kaziranga started in late September. So till now we have been receiving lots of tourists now. So right, like till now we have received almost 1.5 lakh tourists in Kaziranga. Out of that, 7,000 tourists are mostly from foreign countries, and most of the foreign tourists are coming from Europe, mainly France, UK, and all the European countries. In a rising trend only, like from last to last year we had 1.2 lakh tourists. Last year we had a little spike. We had 1.65 lakh tourists by this period. And this year we have. तमिलनाडु की चेट्टिनाड तहजीब अपने शानदार फ़न तामीर और तारीख़ी विरसे के लिए जानी जाती है। शिवगंगा ज़िले के कराईकोडी के करीब वाक़ 100 साल पुरानी सन्नन हवेली इस विरसे की जिंदा मिसाल है। तो आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तमिलनाडु में चेट्टिनाड की सदियों पुरानी तारीख़ी इमारतों की फ़नकाराना खूबसूरती अब भी लोगों को हैरान कर देती है। शिवगंगा जिले में कराईकोडी के करीब 100 साल पुराना सनन हाउस इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये इमारत 1926 में पेरियानन और सुबिया भाइयों ने मुश्तरका तौर पर बनाई थी। इस तारीखी हवेली की 100 साला तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। On this day we are celebrating the 100th year of this house. So it took actually 5 years for this house to be built, and now it's crossing 100 years, and I'm so happy to be a part of this family. And there are more than 50 families here, starting from great grandfathers, fathers, the children. Everybody is having a great time here, and I hope that this would continue for 100 more years and 200 more years for the generations to come, and we will cherish this house and this celebration. रिवायती चेट्टिनाड फन तामीर पर मबनी हवेली में अथांगोडी और अतालवी टाइल्स है।
इसकी तामीर में बर्मी सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। हवेली आज भी बेहतरीन अंदाज में मौजूद है। इस हवेली में 30 कमरे हैं। यह हवेली आजादी से पहले के खानदान की तारीख को महफूज रखती है। I am part of this family because I married the eldest daughter of Sethuraman, Sudaraman. And so we were here 10 years ago when we celebrated the 90th anniversary of this historic house, and we're here now for the 100th year anniversary of this house. So I feel blessed to be here. This is a very different than I'm used to in North America, but you know, honestly, this is really amazing how in Tamil Nadu and in Tamil culture you actually celebrate the generations above and below, and that is what keeps the connection. So I'm blessed to be. सालाना तकरीब में कई सकाफती सरगर्मियां शामिल थीं, बशमूल रक्स और मुबाहिसे के सेशन। एक सदी पुराना विरसा खानदानी रिश्तों और तमिलनाडु के विरसे को जोड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।